अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं दैट इज़ ऑर्फन प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मैंने अपने पास जो है वो एक एडिटर ओपन कर लिया। ठीक है, उसमें अपने पास में अपनी जितनी भी कोडिंग है, ठीक है, जितना भी कोड है उसको पहले सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो जल्दी से मैं अपने पास इंक्लूड करा लेती हूँ। ठीक है, लाइब्रेरीज इंक्लूड करने के बाद सिंपली मैंने एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लिया। अब अपने पास में इफ़ एल्स की जितनी भी कंडीशंस हैं, ठीक है, मैं उनको अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, आईडी एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर जो है वो फोक सिस्टम कॉल को कॉल किया। यहाँ पे बेसिकली मैं एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करवाना चाह रही हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, बेसिकली अपने पेरेंट और चाइल्ड के लिए थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करूँगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास क्या होता है कि हम अपने पास जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हमारा जो है जो काम हमने ज़ॉम्बी प्रोसेस के अंदर किया था उसका ऑपोजिट हम जो है वो ऑर्फन प्रोसेस के अंदर कर रहे होते हैं। इफ़ की कंडीशन हो गई, लेट मी जस्ट क्रिएट द एल्स की कंडीशन कि अगर जो है वो मेरी आईडी जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया। एल्स एक बना लेते हैं कि अगर मेरी अनसक्सेसफुल क्रिएशन होती है तो सिंपली मेरे पास प्रिंट हो जाए प्रोसेस नॉट क्रिएटेड। ठीक है, अब इफ़ क्लॉज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, सिंपली हम जो है वो इसके अंदर अपनी जितनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं जो हूँ वो अपने पास जो है वो नोट इसके इफ़ क्लॉज के अंदर जो पेरेंट्स से रिलेटेड स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी लिख लेंगे। ठीक है, एंड हमारे पास जो चाइल्ड से रिलेटेड होंगी वो ऑब्वियसली जहाँ आईडी जो है वो 0 के इक्वल है वहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, मैंने अपना कोड जो है वो लिख लिया है हमारे पास। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास जैसे हमने क्या किया है, प्रिंट ऐप की स्टेटमेंट है हमारे पास जो पेरेंट प्रोसेस के अंदर अगर हम मूव कर जाते हैं, अगर हम पेरेंट प्रोसेस के अंदर आते हैं तो पेरेंट प्रोसेस की आईडी जो है वो वहाँ पे मुझे शो करा दे एंड फॉर डायरेक्टली जो है वो एग्जिट हो जाए। लेकिन अगर आप चाइल्ड प्रोसेस के अंदर हैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो वो 50 सेकेंड्स के लिए जो है वो वहाँ पे मैंने उसका स्लीप लगाया है एंड देन वहाँ पे भी चाइल्ड और उस पर्टिकुलर चाइल्ड के पेरेंट, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे बिकॉज ऑर्फन में हमने कहा था कि रीपेरेंटिंग का जो है वो प्रोसेस अकर होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसी वजह से इस चाइल्ड के प्रोसेस आईडी इस चाइल्ड के पेरेंट की जो है वो आईडी गेट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने गेट पीपी आईडी का जो है वो बेसिकली उसको कॉल किया है मेरे पास। ठीक है, यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, एग्जिट करने के बाद हम अपने पास देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो इसको अब रन कर लेते हैं अपने पास। फर्स्टली हम अपने पास इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप लोगों को पहले से ही मालूम है। ठीक है, और फिर लिखा हमने एंड वंस इसको एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे यू कैन सी के पेरेंट प्रोसेस और पेरेंट प्रोसेस की आईडी मुझे जो है वो फ़िलहाल रिसीव हुई है। ठीक है, अब मैंने अपने पास दूसरा जो है वो टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है वो PSAUX कमांड से मैं उस पर्टिकुलर जो मेरा प्रोसेस है, ठीक है, मैं उसको जो है सर्च करूँगी कि मेरे पास उसका चाइल्ड किधर है। ठीक है, मैं ग्रैब की हमारे पास जो है वो कमांड यूज़ होती है। तो यू कैन सी कि 8835 जो है वो मुझे आईडी रिसीव हुई है, PID, एंड दैट इज़ इन द स्टेटस ऑफ स्लीप। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, PPID अपने पेरेंट प्रोसेस आईडी जो है वो इसके उसमें जो है वो मैं अपने पास बेसिकली करवा दूंगी और इसकी PPID मुझे यहाँ पे क्या रिसीव हुई है, 1419। तो दैट मीन्स कि हमारे पास इस पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए मेरे पास क्या पेरेंट है, 1419। ठीक है, अब वहाँ पे अगर जैसे हमने देखा कि हमने ग्रैब की कमांड में जो है वो बेसिकली भेज दिया था अपना प्रोसेस और हमने कहा कि आप इस पर्टिकुलर उसके जो है वो मुझे सर्च करके ला के दें। यहाँ पे वो चीज़ जिसकी मैं बात कर रही थी कि हमारे पास उस चाइल्ड की आईडी जो है पता चलेगा जब हमारे पास के रीपेरेंटिंग का जो है वो प्रोसेस अकर हुआ है तो वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो वो ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो मालूम होगी। इसी को अगर और फॉर जाहिर सी बात है मेरी एग्जीक्यूशन जब एंड हो जाएगी तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि ओके दिस जो मेरा चाइल्ड है, ठीक है, तो देन वो फिर जो है इनटू एग्जीक्यूशन स्टेट आएगा और वो फिर अपना जो है वो काम पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही चाइल्ड की एग्जीक्यूशन का आया,
ठीक है। तो यहाँ पे उसको बेसिकली जब रीएलोकेट हुआ पेरेंट, ठीक है, तो उसको उसके पेरेंट की आईडी क्या मिली 1413। तो यहाँ 8835 जो था, ठीक है, पहले अगर मैं इधर मूव कर जाऊँ, ठीक है, तो मेरा इस वक्त पेरेंट क्या था, इस वक्त पेरेंट जो है 8834 था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने जब सर्च किया तो मुझे मिला 8835 पे जो है वो चाइल्ड प्रोसेस है आपका। जब मैंने 8835 के उससे सर्च किया तो उसने बताया कि जाहिर है मेरा प्रोसेस ऑर्फन हो चुका था, चाइल्ड प्रोसेस। तो जब उसकी रीपेरेंटिंग हुई तो रीपेरेंटिंग करने के बाद जो मुझे पेरेंट मिला, ठीक है, उस पेरेंट की आईडी हमारे पास क्या थी 1419। तो यहाँ वो जो रीपेरेंटिंग वाला प्रोसेस है, तो आप देख सकते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस आईडी का डिफरेंस आपको ये बात बता रहा है कि ऑर्फन प्रोसेस, मेरा जो प्रोसेस है वो बेसिकली ऑर्फन हो गया था। जब वो ऑर्फन प्रोसेस हो गया तो मेरे पास जो है वो एडॉप्शन का प्रोसेस, ठीक है, रीपेरेंटिंग का जो है वो प्रोसेस अकर हुआ। प्रोसेस अकर होने के बाद मुझे एक डिफरेंट पेरेंट आईडी जो है वो असाइन हो गई। तो यहाँ पे उसने बेसिकली कोई और सा पेरेंट जो है वो उसके ऊपर हमने देखा था कि हायरार्की वाइज अगर कोई और पेरेंट होता है तो वो उसकी तरफ मूव कर जाता है। बट यहाँ पे ये बताए, यहाँ पे ये प्रोसेस जो मेरा था बेसिकली वो इनिट को नहीं गया, बिकॉज इनिट की जो आईडी होती है दैट इज 1, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ ये चीज़ आपको बताएगी कि ओके इनिट के पास गया है या नहीं गया। अगर इनिट के पास नहीं गया तो किसी और प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस को जो है वो मेरा ये चाइल्ड प्रोसेस जो है उस पर्टिकुलर पेरेंट ने मेरे चाइल्ड प्रोसेस को एडॉप्ट कर लिया है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे वो चीज़ हमें जो पेरेंट की आईडी का डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे देखने में आ रहा है, ठीक है। तो दिस वाज फॉर द ऑर्फन प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन। आई होप कि आप लोगों को जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन और जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन हमने की है वो सही रही होगी। इंशाल्लाह आपको जो है वो सॉल्व जब आप करने बैठेंगे, इम्प्लीमेंट करने बैठेंगे, ठीक है, तो वो आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। थैंक यू।